अरे बच्चों, आज हम लोग जो है कि इंस्टॉलेशन एवं फाउंडेशन डिवाइसेस यानी कि स्थापना एवं आधारक युक्तियाँ चैप्टर के अंतर्गत मशीन न्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। मशीन न्यू क्या होती है, यानी कि मशीन फाउंडेशन। तो न्यू के बारे में जहाँ तक ये कंसेप्ट बनता है दिमाग में, न्यू मतलब कि आधार प्रदान करना। तो यहाँ मशीन न्यू के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो मशीन की स्थापना में न्यू जो है कि एक अनिवार्यता हो जाती है, यानी कि न्यू बनाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि स्थान निर्धारण के पश्चात न्यू की स्थापना आवश्यकता के अनुसार करना पड़ता है। न्यू वास्तव में मशीन का आधार होती है, जिसमें अंततः मशीन को नट बोल्टों एवं अन्य आवश्यक सहायक युक्तियों की सहायता से कस दिया जाता है, जिससे कि मशीन पर कार्य करते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि न्यू के लिए जो कि आधारक युक्तियाँ क्या क्या होती हैं, यानी कि फाउंडेशन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि भारी मशीनों और उनके अवयवों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए जो मुख्य रूप से सहायक युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, इसके लिए एक सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक इस प्रकार बनाया जाता है कि वह मशीन में आने वाले कंपनों के प्रभाव को कम करते। साधारणतः जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें फाउंडेशन बनाया जाता है। आधारक युक्तियों में मुख्य रूप से हम 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 आधारक युक्तियाँ कौन कौन से हैं? तो न्यू बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, वाशर, ग्राउंडिंग पदार्थ। न्यू बोल्ट क्या है? तो जो विभिन्न मशीनें होती हैं एवं इस्पातीय ढांचे होते हैं, उनको न्यू के साथ बांधने के लिए आवश्यकता तो पड़ती ही है, जिससे कि उन पर आने वाले विभिन्न बलों को भूमि पर सफलतापूर्वक प्रवेशित किया जा सके। तो इसके लिए हम न्यू के साथ बांधने के लिए न्यू बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो न्यू बोल्ट क्या होता है? तो जो एक बोल्ट होता है साधारण प्रकार का, वैसा ही एक बोल्ट होता है जिसको हम गड्ढा खोद करके ज़मीन के अंदर सेट करते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर यह जो है कि 2 प्रकार का होता है। एक जो है कि फिक्स्ड टाइप न्यू बोल्ट, यानी कि एक आपका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड न्यू बोल्ट, और एक जो है कि रिमूवेबल, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसको हम लेके जा सकें, रिमूवेबल न्यू बोल्ट, यानी कि फाउंडेशन बोल्ट। जो फिक्स्ड टाइप न्यू बोल्ट होता है, यानी कि ये, इसके बारे में बता दूं, इसकी जो संरचना होती है वो एक जगह फिक्स कर दी जाती है एक बार फाउंडेशन में लगा देने के पश्चात, और पुनः जो है कि उसको हम निकाल कर के आसानी से नहीं रख सकते। तो संरचना के आधार पर जो है कि ये मुख्यतः 3-4 प्रकार की होती है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बहुत बता रहा हूँ आपको। जिससे ये दिया है, जो बोल्ट है इसका निचला सिरा जो फाउंडेशन या ज़मीन में अटैच किया जाता है, वो एक आँख की तरह बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आँख या लूप न्यू बोल्ट। यह जो है कि माइल्ड स्टील की एक छड़ होती है, जिसको फोर्जिंग द्वारा मोड़ करके ज़मीन के अंदर रखते हैं। एक होता है बैंड न्यू बोल्ट। बैंड न्यू बोल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसके अंदर लगा होता है बोल्ट का भाग, ये थोड़ा सा बेंडिंग करके लगा होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम क्या रहता है? बेंडिंग न्यू बोल्ट। लेकिन ये अस्थाई ही बोल्ट है, यानी कि फिक्स्ड न्यू बोल्ट होता है, इसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते। ये होता है रैंग विंग या रैंग न्यू बोल्ट। रैंग न्यू बोल्ट के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो नीचे वाली परत होती है कुछ इस प्रकार की होती है, बढ़ती हुई जाती है यहाँ से,
इस प्रकार की कुछ संरचना होती है और ऊपर जो है कि हम बोल्ट वगैरह लगा सकते हैं। यह आयताकार काट का लंबाई में टेपर्ड बोल्ट होता है। इसके विभिन्न स्थानों पर रैग, इसमें जो रैग या खांचे बने होते हैं, इसे आसानी से हम इसको करते हैं जमीन के अंदर अस्थायी रूप से बांध सकते हैं। एक होता है आपका प्लेट न्यू बोल्ट। इसमें क्या होता है कि सीधा होता है बोल्ट, क्या होता है सीधा रहता है और एक नीचे भी बोल्ट लगा होता है और यहाँ पर एक प्लेट लगा दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है ये आसानी से फिट हो जाता है। यानी कि प्लेट न्यू बोल्ट में माइल्ड स्टील की प्लेट के साथ, ये माइल्ड स्टील की प्लेट के साथ साधारण न्यू बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे मैं आपको दिखा दूं ये रिमूवल टाइप फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। तो ये क्या होता है कि इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार जब बोल्ट लग जाता है तो इसको आसानी से निकाल करके पुनः जो है कि हटाया जा सकता है। ये भी कई प्रकार का होता है। मुख्यतः जो है कि ये अस्थायी न्यू के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। से इसमें एक पहला होता है लेविस न्यू बोल्ट। लेविस न्यू बोल्ट में क्या होता है कि इसका एक भाग टेपरित होता है और एक भाग सीधा होता है। ऊपर से जो है कि ये बोल्ट लगा होता है और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। इस भाग में की लगा देते हैं। वो की को आप निकाल दोगे तो ढीला पड़ जाएगा, आराम से इसको निकाल सकते हैं। काटर न्यू बोल्ट होता है। काटर में क्या होता है कि साइड में काटर लगा दिया जाता है। ये सीधा रहता है, एकदम सीधा साधारण बोल्ट की तरह, और यहाँ पर काटर लगा देते हैं। काटर निकाल देने पर ढीला पड़ जाता है, इसको हम आसानी से निकाल। एक राल न्यू बोल्ट होता है। राल न्यू बोल्ट में जो है कि 4 क्लेम्स लचीले लगे होते हैं, लचीलापन करके लगा दिया जाता है, जो टाइट करने पर वेज की क्रिया फैलाते हैं, वेज की क्रिया से फैलते हैं। आवश्यकता नहीं, इसको हम आसानी से ढीला करके निकाल सकते हैं। एक होता है एक्सपेंडिंग कॉनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। एक्सपेंडिंग मतलब कि वही फैलने वाला। कुल मिला के ये जो रिमूवल होता है वो अस्थायी न्यू के लिए प्रयोग में लाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में, वाशर के बारे में। वाशर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि नट, बोल्ट, स्क्रू तथा स्टड आदि को जहां कहीं भी प्रयोग किया जाता है वहां पर सहयोगी युक्ति के रूप में वाशर का प्रयोग अवश्य किया जाता है, जिससे कि कंपन आदि से नट की पकड़ ढीली न होने पाए। यह जो है कि मुख्यतः धातु की शीट से बनाया जाता है, धातु चादर से, और इसके बीच में छिद्र होता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। प्लेन वाशर, प्लेन वाशर मतलब ये वृत्ताकार, बीच में छिद्र। एक होता है स्प्रिंग वाशर, ये 2 सिरे होते हैं इसमें। ये सिंगल या डबल कॉइल वाला होता है। सिंगल कॉइल एक कॉइल, डबल कॉइल डबल ऊपर से। टैप वाशर होता है एक। टैप वाशर में क्या होता है कि यहाँ पर टैप लगा दिया जाता है साधारण वाशर में, और एक को ऊपर मोड़ देते हैं, एक को नीचे मोड़ देते हैं, जिससे कि जो है कि नट बोल्ट क्या हो जाए, आसानी से मजबूती के साथ पकड़ा रहा है एक दूसरे के साथ। ग्राउटिंग पदार्थ क्या होता है, ग्राउटिंग पदार्थ के बारे में बता दूं। ग्राउटिंग मटेरियल क्या होता है तो न्यू बोल्ट तथा जो वेजेज के साथ मशीन को अलाइंड स्थिति में, यानी कि एक रेखा में रखने के लिए लेबल करने के पश्चात मशीन के तल तथा फर्श अथवा न्यू ब्लॉक के शीर्ष के बीच कुछ रिक्त स्थान जो बच जाता है, उसे हम ग्राउटिंग पदार्थ जैसे सीमेंट, कंक्रीट, सल्फर या लेड द्वारा भरा जाता है। इस रिक्त स्थान में जो ग्राउटिंग पदार्थ भरने की यह विधि है, उसको हम ग्राउटिंग कहते हैं। नहीं, ग्राउटिंग पदार्थ मतलब कि जो गैप बचा होता है मशीन को सही रूप से रखने के पश्चात, ज़मीन और इसके बीच जो गैप बचा होता है, इसमें जो हम सीमेंट, कंक्रीट वगैरह भरते हैं, वो क्या कहलाता है, ग्राउटिंग पदार्थ कहलाता है। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। ग्राउटिंग पदार्थ में बताता हूँ कि सीमेंट, कंक्रीट ग्राउटिंग होता है, एक सल्फर ग्राउटिंग पदार्थ है, और एक जगह लेड ग्राउटिंग होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।